जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्र, मैं सूर्य, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता भाई बहन हमारे जरिए से साधना करना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। और आज का टॉपिक होता है कि विश्व कल्याण महान इंद्रजाल का चैप्टर तक आप देखे हैं। इसी किताब के मैंने आप सभी को बोला है कि 1236 पेज तक है। जो भी है मेरे जरिए से जितने भी हुआ है उतना ही आप सभी को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। उसमें जो भी पेज नंबर दिया जाता है उसी में आप स्क्रीनशॉट निकालिए और आप पढ़िए। जो कोई भी तंत्र मंत्र सीखना चाहते, जानकारी पाना चाहते, इस किताब के जरिए से किसी भी कल्याण कर सकते, विश्व का कल्याण कर सकते। अहित कर्म ना करे, किसी को बर्बाद करने की कोशिश ना करे। इसकी विद्या के जरिए से किसी को नुकसान भी हो सकता है, किसी का उपकार भी हो सकता है। केवल आप लोगों को पढ़ने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये 1236 पेज का नंबर है। इस किताब का रेट होता है 3500 रुपया होता है। इस किताब का रेट 3500 रुपये होता है। डायरेक्ट रणधीर प्रकाशन के जरिए से मिल जाता है। यदि आप इस किताब को लेना चाहते हो तो ऑनलाइन पे लेना है तो 4200 रुपये मिल जाएगा। अब तक आपने जो कोई भी लाइक करना चाहते हैं तो लाइक करें, नहीं करना चाहते नहीं है, हमारा मतलब नहीं है। यदि हम किसी न कारण में मरने के बाद भी हम आएंगे तो इसके जरिए से हम पाठ कर सकते हैं और कुछ ना कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त हो, जिसके जरिए से हम स्वयं भी इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करता हूँ कोई भी साधक साधिका इसे पढ़ना कोशिश करे। यह तंत्र मंत्र को और विशेष ज्ञान को पढ़ना जरूर चाहिए। कोई साधिका ही हो या साधिका ना हो, इसे पढ़ने से कुछ ही भी विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है। यदि तंत्र मंत्र काम करता है तो विश्व कल्याण इंद्रजाल लेना जरूरी होता है। जो कोई भी लेगा उसका हर मनोकामना भी पूर्ण हो सकता है। छोटी छोटी बातें भी यहाँ पे लिखा होगा जिसके जरिए से आप उसी कार्य को करेंगे, लगन के साथ करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, गुरु के साथ में करेंगे तो सब कल्याण हो जाएगा। देखिए, स्किप ना करें। अब तक देखे हैं कि विश्व कल्याण की पेज तक आपको पढ़ाया गया है। जो भी है पेज नंबर दी गया है, सारे दी गया है। अब आ गया है कि दीक्षा प्रकरण क्या आ गया है। पहले वीडियो में तीसरे भाग के लिखा गया है, देखिए। और दीक्षा की पद्धति होता है। पहले दीक्षा होता है, कोई भी शिष्य होता है तो सबसे पहले कलावती दीक्षा से दीक्षित होना जरूरी होता है। क्योंकि कलावती की दीक्षा जो भी लेता है उसका हर मुराद पूरा हो सकता है, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकता है। जो कोई भी कलावती शक्ति को प्राप्त हो जाता है ना, उसका सभी साधन में सफलता होता है। हर कार्य के लिए कलावती दीक्षा लेना चाहिए। यदि कलावती दीक्षा नहीं लेता है उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। जो कोई भी गुरु की दीक्षा से लेना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर इस कलावती की साधना करना चाहिए। आपकी हर मुराद पूरी हो सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं सब हो सकता है। इसी दीक्षा की सूची दी गया है, स्क्रीनशॉट निकालिए। सारे मंत्र के साथ दी गए हैं, ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट निकालिए। अपर सर्पंतुते भूताय भूता भूविशस्थिता जे भूता विघ्न करता रास्ते नरसंतु शिव गया है। ये सब जानना जरूरी होता है। स्क्रीनशॉट निकालिए और करिए। ये सारे चैप्टर आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए। जो भी गुरु दीक्षा देता है तो अपने गुरु की परंपरा से देता है। यदि उसी मंत्र की गति की विधि के ज्ञान नहीं होता है तो दीक्षा नहीं दे सकता है। और इसी कोई किसी का संप्रदाय गुरु नहीं होता है, मन चाहे दीक्षा देता है तो इसी कलावती की दीक्षा भी दे सकता है। परंतु वो गुरु की दीक्षा लेना जरूरी होता है। जब तक अपने गुरु नहीं होता है कोई भी दीक्षा देने से काम नहीं दे सकता है। इसलिए कलावती दीक्षा लेना जरूरी होता है। कलावती दीक्षा की भी प्रकरण अलग अलग हो गया है। स्क्रीनशॉट निकालिए।
ये जरूरी चैप्टर है। आपको ये पढ़ा कर जरूर नहीं, ये मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। ये स्वस्ति मंत्र है, पृथ्वी मंत्र से लेके ओम पृथ्वी तो या ध्रुतला का देवो त्वं विष्णुनाम ध्रुता त्वं चौह धारे माम नित्यम पवित्रम कुरुहु शासनम, जो भी लिखा गया है वो षष्ठीवाचक का मंत्र है, इस पृथ्वी देवी का मंत्र है। इसी का आपको ध्यान देना चाहिए। जिस विधि में लिखा है उसी विधि को पालना पड़ता है हर साधक के लिए। स्क्रीनशॉट निकालिए। हर साधकों को ज़रूरत है ये चीज़ें। अपनी 16 कला की प्रवृत्ति करने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कलावती। स्क्रीनशॉट निकालिए, इधर उधर के बातें छोड़े, इस पढ़ने की कोशिश करें। सबसे अच्छा साधना है, दीक्षा होता है कलावती। जो तंत्र से दीक्षा लेना है उसके हिसाब से करना चाहिए। साधक के लिए पढ़ने जरूरी बातें हैं। देखिए 9 नंबर 10 नंबर देखिए, स्क्रीनशॉट निकालिए। 19 नंबर तक देखिए। हम कोशिश करते हैं कि आप इसे स्क्रीनशॉट निकालिए और पढ़ने की कोशिश करिए, ये ज़रूरी बातें हैं। उसके बाद आ गया सर्वत्र भद्र मंडल आ गया है। इसे सर्वत्र भद्र मंडल निर्माण करना होता है। स्क्रीनशॉट निकालिए। सारी विधि दी गया है, उसकी आर्त भी चित्र भी दी गया है।
स्क्रीनशॉट निकालिए। सारे मंत्र को आप पढ़िए, अच्छा से लिखिए, पढ़िए, बीज मंत्र लिखिए, सबको ध्यान में रखें। स्क्रीनशॉट निकालिए। यहाँ पे लिखा गया है, शारदा तिलक के अनुसार श्री विष्णु और शक्ति के भेद अष्टगंध 3 प्रकार। अष्टगंध भी 3 प्रकार का होता है। एक अष्टगंध होता है चंदन, अगरू, कर्पूर, चराई या भतीजर, गरचन, जटामांसी, कुमकुम और कपिया गठीवन। ये 8 द्रव्य की अष्टगंध कहते हैं। विष्णु गंधाष्टक कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए, इस अष्टगंध का जरूरी ज्ञान होना चाहिए। चंदन, अगरू, हृदय, कुष्ठ या कोठ या कुमकुम, उसिर, जटामांसी, मुरामांसी या साड़पर्णी, ये 8 द्रव्य विष्णु अष्टगंध है। ये विष्णु का है, कहा गया है। विष्णु अष्टगंध, ये शक्ति का अष्टगंध कहा गया है। कोई भी तंत्र में अष्टगंध का मतलब है, इन तीनों की अष्टगंध को आपको पता विशेष होना चाहिए, ध्यान रखें। ये होता है शक्ति का अष्टगंध हो गया चंदन, अगरू, कर्पूर, चराई या भतीजर, गरचना, जटामांसी, कुमकुम और कॉपी या गठीवन आदि द्रव्य को शक्ति अष्टगंध कहा गया है। यह हो गया है विष्णु अष्टगंध है। अभी आ गया है शिव की अष्टगंध है। आ गया चंदन, अगुरु, कर्पूर, तमालपत्र, जल या बाला, कुमकुम, कुशित या रक्त चंदन और कूट। ये अष्टगंध शिव के लिए अष्टगंध कहा गया है, इसलिए ध्यान में रखें, ये विशेष बातें रखें। गणेश के अनुसार अष्टगंध यहाँ पे लिखा गया है। चंदनम ऋचायन अगुरुमेचो मौदम मृगोदयत भूत कस्तूरी चंद्र संयुक्तम। इसमें अष्टगंध की द्रव्य समान भाग में लिखा गया है। जो भी अष्टगंध के बारे में बताया गया है, जो भी लिखा गया है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकालिए। ये जानकारी जरूरी होता है। स्क्रीनशॉट निकालिए ये सारी चीज़ों को। ये कलावती का है, सारे जो है
ये ज़रूरी होता है सब्जेक्ट में, क्योंकि इसका बारे में कुछ ज्ञात नहीं होता है तो कुछ नहीं कर सकते हो। स्क्रीनशॉट निकालिए और पढ़िए। कोई भी तंत्र मंत्र वैदिक रीति में आप जानना चाहते हो, इस सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैदिक रीति रिवाज से आप यदि दीक्षा लेते हो तो कलावती को लेना चाहिए। तंत्र के भी हिसाब से कलावती है। बहुत सारी विद्या है, लुप्त और गुप्त विद्या है, इसी को आपको ध्यान रखना चाहिए। जो कोई भी कलावती के साधन करता है 16 कला उसका परिपूर्ण हो जाता है। ये दीक्षा हो गया है। उसके मंत्र के सारे विधिवत दिखाया गया है, इसे ध्यान में रखिए, पढ़िए। आप 100 बार देखिए, पढ़िए, तभी समझ में आएगा कलावती के बारे में। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक उसमें विशेष ज्ञाता नहीं आ सकता है। कोई भी तंत्र बुक में कलावती ज्ञान नहीं दी जाता है, परंतु इस बुक में कलावती की ज्ञान दी गया है। सबसे बड़ी कारण है, ये देना का चीज़ नहीं है। इसमें बहुत सारे तिलक के बारे में बताया गया है। स्क्रीनशॉट निकालिए, पढ़ सकते हो, जानकारी होगा ये सारी चीज़। स्क्रीनशॉट निकालिए। स्क्रीनशॉट निकालिए। स्क्रीनशॉट निकालिए। मैं आप सभी को इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकरण में केवल आपको कलावती की ही जानकारी दी गया है। उसका दीक्षा की प्रवृत्ति के बारे में सब बताया गया है। जो कोई भी करना चाहते हैं उसी हिसाब से यदि करेगा, कलावती दीक्षा पद्धति इसी हिसाब से करेगा, उसका मंत्र पाठ के यदि करेगा, आप सभी शास्त्रों से निपुण हो सकते। आपकी भीतर में 16 कला की प्रवृत्ति हो जाए। स्तंभन महन बस्य उच्चाटन मारण आदि 60 कर्म के सारे ज्ञान आ जाएगा। उसमें आप अष्ट सिद्धि के ज्ञान लाभ कर सकते हैं, वैदिक में करें या तंत्रिक पद्धति में करें। परंतु ये विषय वस्तु जानना जरूरी होता है। कलावती ज्ञान आज तक कोई किताब नहीं था। पहले इस विद्या में पहली बार ही इस किताब में विद्या दी गया है। हमने जो देखा है आपको वो बताया है। इसलिए इस कलावती ज्ञान को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी आपको उचित ज्ञान मिल सकता है। जो कोई भी इस कलावती ज्ञान को पढ़ता है, ज्ञान धारण करता है, उसी के हिसाब से साधन करता है तो उसका मार्ग परिवर्तन हो जाता है, अपने आप सर्वार्थ सिद्धि हो जाता है। जो भी काम करना चाहता है उसी काम में सफलता हो सकता है। ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सभी को ये पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो नहीं है। बाद में अगला आ जाएगा
पद्धति आ जाता है। इसमें दूसरा पद्धति आ जाता है पंचायती दीक्षा पद्धति। ये दूसरा है, देखिए और स्क्रीनशॉट निकालिए। स्क्रीनशॉट निकालिए। उसके बाद में आ जाएगा संक्षेप पद्धति से दीक्षा। जिसके पास में समय नहीं होता है ये संक्षेप पद्धति से दीक्षा ले सकता है, उसकी हिसाब से करना होता है। स्क्रीनशॉट निकालिए। ध्यान रखना चाहिए, विशेष ज्ञान होना चाहिए साधक साधिका के लिए। जो तंत्र मंत्र जानना है इस दीक्षा की पद्धति उसे पूरा पता होना चाहिए और इसी श्लोक भी ज्ञान रखना चाहिए। आ गया है, उसके बाद में आ गया है उसका, देखिए ये संक्षिप्त हिसाब से दीक्षा पद्धति आ गया है। जो कोई भी स्क्रीनशॉट निकालना है, दीक्षा हो गया है। उसके बाद में आ जाता है कि 3 प्रकार की दीक्षा हो गया है। दीक्षा एक हो गया है और दीक्षा प्रकरण हो गया है, एक हो गया है। और इसमें कलावती दीक्षा दूसरा हो गया है। तीसरा हो गया है कि कलावती दीक्षा सबसे बड़ा दीक्षा होता है। पंचायतनी दीक्षा है। इसे पढ़ने से आपको पता लग जाएगा। इसी अनुसार भी हो सकता है, गौतम जो भी है इसी से। ये संक्षेप हिसाब से दीक्षा पद्धति के बताया गया। इतने तक हो गया है। अब आ जाएगा कि आपका अभिषेक। इसी हिसाब से स्वस्ति वाचन करना चाहिए अभिषेक करने के लिए। जो भी विषय वस्तु लिखा गया उसी हिसाब से करना चाहिए। स्क्रीनशॉट निकालिए। ये जानना जरूरी होता है, सभी को अभिषेक करना होता है। स्क्रीनशॉट निकालिए। स्क्रीनशॉट निकालिए, इधर उधर बातें छोड़िए। इसी हिसाब से स्वस्ति वाचन दी जाता है, अभिषेक की जाता है। बिना अभिषेक स्वस्ति वाचन में कुछ नहीं हो सकता है। सबके ध्यान रखना चाहिए। जो भी गुरु बनता है
और शिष्य बनता है उसी के ज्ञान के होना जरूरी होता है। बिना षष्ठी वाचन से कुछ नहीं हो सकता है। ध्यान से रखिए। गुरु दीक्षा पद्धति, कलावती दीक्षा पद्धति, कलावती दीक्षा पद्धति, पंचायतनी दीक्षा पद्धति, संक्षिप्त दीक्षा पद्धति, अभिषेक, सारे विषय वस्तु हैं, ये जानना जरूरी होता है। स्क्रीनशॉट निकालिए और पढ़िए। हो गया है। अभी पावमानी सूक्त है, इसी सूक्त को पढ़ना जरूरी होता है। स्क्रीनशॉट निकालिए। स्क्रीनशॉट निकालिए। स्क्रीनशॉट जल्दी निकालिए। ये जरूरी होना चाहिए। स्क्रीनशॉट निकालिए। अब हो गया है वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के जरिया से अभिषेक, तांत्रिक अभिषेक है। ये ध्यान से देखिए। स्क्रीनशॉट निकालिए और पढ़िए। इसमें आपको अभिषेक दी गया है, पावन दी गया है और अनभद्र गतिविधियों का दी गया है। ओम नमो भद्रा, ओम नमो भद्रा को तो भाई हम विश्व देते जो भी है अभिषेक दी गया है। सारे अभिषेक को बारे में दी गई उसी के हिसाब से करना होता है। सबसे बड़ा होता है कलावती दीक्षा होता है, पंचायतनी तनई दीक्षा हो गया है और इसमें चैप्टर तक आ गया है। बाद में आपका आ जाएगा तीसरा अध्याय आ जाएगा जो कि खंड नंबर पार्ट 2 है। पहला समाप्त हो गया है। इसमें
आपको जो भी पद्धति दी गया है उसी के अनुसार आप पढ़ाई करें, आपका प्रगति बढ़ेगा। और जो कोई भी लाइक करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, कर सकते हैं, नहीं तो करना चाहते नहीं करें। यदि कुछ जानना पढ़ना चाहते हैं तो जो घंटा के चित्र है ऑल बेल आइकन को आप टच करिए, जिसके जरिए से इस किताब के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, हर पेज का आपको मिल जाएगा। आप पढ़ाई कर सकते हैं, तंत्र में कुछ हासिल कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।